स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही कंप्लीट पेपर करने वाले हैं। तो चैनल पर अंत तक बने रहें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें। साथ ही इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो हमारा सेटअप था उसे पूरा कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और पूरी गारंटी के साथ जो आप लोग का फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से रहेंगे, तो इसीलिए आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से देखें। तो आज हम और साथ ही आप लोग का जो एग्ज़ाम 30 अंक के होंगे, तो जिसमें से 1 से लेकर 15 तक यानी 15 तक बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव। तो इस पेपर में हम दोनों करवाने वाले हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों, और इस प्रश्न का आंसर भी काफ़ी अच्छा होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, न्यूरॉन। साथ ही हैंडम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं, जहां प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि मानव हृदय किससे बना होता है। मानव हृदय किससे बना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांसपेशियां। हमारे जो हृदय है वो मांसपेशियां से बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि आंतरिक कान का कार्य क्या है। आंतरिक कान का कार्य क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतुलन और सुनना। तो संतुलन और सुनना इनका कार्य होता है। वहीं प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा BCG का पूरा नाम क्या है? तो BCG का पूरा नाम क्या है? तो बेसिलस क्लेमेंट ग्यूरिन होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, और ये TB से संबंधित बीमारी में दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसे कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग को पता ही है कि न्यूरोलॉजी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि श्वसन प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। तो आप लोग को पता ही है कि श्वसन प्रणाली का प्राथमिक कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान करना। इसी तरह प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो रक्तचाप को किससे मापा जाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि शब्द क्लिनिक किस भाषा से लिया गया है। तो आप लोग को पता ही है कि शब्द क्लिनिक जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है या फ्रेंच भाषा से। आप लोग हमें जल्दी से कमेंट करें, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोग हमें जल्दी से कमेंट करें। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते जाएँ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि HHA का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग को पता ही है कि होम हेल्थ एड होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि सामान्य शरीर का तापमान क्या है। तो सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 F होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है आंखों के कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप लोग को पता है कि कॉर्निया, रेटिना और पुतली आंखों के भाग होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि मानव के फेफड़े के कौन कौन से भाग होते हैं। तो फेफड़े, ट्रैकिया, ब्रोंकियल्स, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं, जिसमें से भारत में हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है। तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। हाथों के द्वारा लिखा गया पेपर, इसीलिए इसमें दिखावट में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरे अंत तक देखें। आप लोग का फाइनल एग्जाम का प्रश्न यहीं से बनने वाला है, तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को देखें। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि स्वास्थ्य सबके लिए का मतलब क्या है। तो सबके लिए स्वास्थ्य का मतलब है स्वास्थ्य घर से शुरू होता है। प्रश्न संख्या 15 और आखिरी प्रश्न कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न का कि GDA का पूर्ण रूप क्या होता है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं। सेक्शन बी में हमारा खंड जो हमारा पूछा गया है, खंड
खा में कह रहा है यहाँ पे हमारा 2 × 2 यानी कि 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कह रहा है प्रतिरक्षा क्या है या कितने प्रकार का होता है। वहीं 17 नंबर कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, और 18 में कह रहा है कि क्लिनिक क्या है, इसकी एक विशेषता बताइए। तो इस तीनों प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तीनों प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो 16 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चले आए हैं, जहाँ पे कह रहा है प्रतिरक्षा का मतलब है शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाने की क्षमता। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क है। यह बैक्टीरिया, वायरस, कवक और कैंसर कोशिकाओं जैसे असामान्य कोशिकाओं से लड़ती है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली का हमारा कार्य यही है। इसके अलावा इसके प्रकार भी आप लोग को बता देना चाहते हैं। तो देख सकते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा, जैसे कि यह प्रतिरक्षा जन्म से ही मिलती है, जैसे त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। अनुकूल प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा जीवन भर विकसित होती है जब हम बीमारियों के संपर्क में आते हैं या टीका लगवाते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा किसी दूसरे स्रोत से मिलती है और थोड़े समय तक चलती है, जैसे माँ का दूध बच्चे को अस्थायी प्रतिरक्षा देता है। तो 16 नंबर प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर प्रश्न का आंसर है, जहाँ पे पूछा गया था व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है अपने शरीर और कपड़ों को साफ रखना। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता से जुड़ी अन्य बातें भी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, जैसे कि हाथ धोना व्यक्तिगत स्वच्छता है, नहाना, कपड़ा धोना, दांतों को साफ करना, नाखून ट्रिम करना, ये सभी हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता है। इसके अलावा शौचालय का सही इस्तेमाल करना। अब हम 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 18 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि क्लिनिक के बारे में पूछा गया। तो क्लिनिक एक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा है। क्लिनिक एक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा है जहां बाहरी रोगों को निदान, उपचार और निवारक सेवाएं दी जाती है। क्लिनिक अस्पताल से छोटा होता है, लेकिन डॉक्टर के दफ्तर से ज़्यादा सेवाएं देता है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के एग्जाम के लिए। वहीं क्लिनिक में दी जाने वाली सेवाएं में क्या था, नियमित जाँच, टीकाकरण, छोटे घावों का इलाज, महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ और बाल चिकित्सा। तो 16, 17, 18 हमारा 2 अंक के प्रश्न थे, और जहां से 2 प्रश्न बनाने थे हमने तीनों प्रश्नों को सोल्व किए। अब हम सेक्शन सी की ओर चलते हैं। तो सेक्शन सी में कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है सेक्शन सी में कि फिजियोथेरेपी क्या है, इसका संकेत या फिजियोथेरेपिस्ट के पास कब दी जाती है। तो हम लोग आप लोग को बताएं कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, या तो साइकिल चलाने के दौरान या तो अन्य कार्य करने के दौरान, जब हमारे शरीर में अचानक मोच आते हैं, तो कुछ मोच ऐसे होते हैं जो कि कुछ समय बाद सही हो जाते हैं। कुछ मोच ऐसे होते हैं जो असहनीय होते हैं, जब हमें बर्दाश्त नहीं होता है तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने होते हैं, यानी कि डॉक्टर के पास जाने होते हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है योगासन या तो अन्य विधि के जरिए, स्ट्रेच के जरिए वो सही करते हैं। 20 नंबर प्रश्न का रहा, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के मुख्य घटक क्या है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 20 नंबर का। 21 कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 3 कारक। तो ये दोनों प्रश्न को करने वाले हैं, इनमें से किन्हीं 2 ही प्रश्न को बनाना है और ये 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं कि पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान, इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके यानी ओपीवी की 2 खुराकें दी जाती है। कितने खुराकें, तो 2 खुराकें। साथ ही यह अभियान सफल सिद्ध हुआ है और भारत में पोलियो माइलेटिस की दर में काफ़ी कमी आई है। वहीं भारत में 1995 ईस्वी में पोलियो की शुरुआत की गई थी और WHO द्वारा भारत को पोलियो से मुक्त किया गया 2012 ईस्वी में। 20 नंबर 1 प्रश्न हमारा क्या था कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, इसमें से कुछ प्रमुख कारक है, जैसे कि भोजन, व्यायाम, नींद, तनाव, जीवन शैली। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कारक में क्या आ जाता है, आवास, वित्तीय सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण, टीकाकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता। वही आप लोग देख सकते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ और कारक है, जैसे भौतिक वातावरण, जीव विज्ञान और अनुवांशिकी, संस्कृति, लिंग, आय और सामाजिक स्थिति और स्वास्थ्य देखभाल।
तो ये सभी हमारे जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। आप लोग इसे अच्छे से नोट करिएगा और साथ ही वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते जाइएगा। अब हम सेक्शन डी की ओर चलते हैं, जहाँ से हमारा वो एक प्रश्न बनाने हैं और 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्शन डी में आप लोग देख सकते हैं कि अस्पताल में रखे चिकित्सा रिकॉर्ड के विभिन्न प्रकारों की सूची दीजिए। वहीं 23 और आखिरी प्रश्न में कह रहा है कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नियंत्रण के उपाय क्या है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का। इस प्रश्न का आंसर हम करने वाले हैं और इसमें से किन्हीं एक प्रश्न का ही आंसर करना है, ये भी आप लोग ध्यान में रखें। तो 22 नंबर जो हमारा प्रश्न था अस्पताल में रिकॉर्ड के बारे में। तो अस्पताल में रोगियों के मेडिकल रिकॉर्ड में कई तरह की जानकारी होती है। इनमें रोगी की जनसांख्यिकी, बीमारियां, लक्षण, दवाएं और परीक्षणों के नतीजे शामिल होते हैं। इन रिकॉर्डों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के रूप में भी रखा जाता है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं जैसे कि अस्पताल में रखे जाने वाले मेडिकल रिकॉर्ड में जानकारी क्या होती है। तो रोगी की जनसांख्यिकी जैसे कि उम्र, लिंग, वजन और जातीयता। वहीं रोगी की बीमारियां और उनका इतिहास, रोगी को दी जाने वाली दवाएं और उनकी खुराकें, रोगी के लक्षण और दुष्प्रभाव, रोगी के परिणामों के नतीजे, रोगी के टीकाकरण की जानकारी और रोगी के ऑपरेशन का इतिहास। तो ये सभी अस्पताल में रखे जाने वाले मेडिकल रिकॉर्ड में जानकारी दी जाती है। अब हम आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा संक्रमण से संबंधित है, यानी कि संक्रमण रोगों के प्रसार को कैसे रोका या फिर रोक सकते हैं। तो हाथ धोए संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप बार बार साबुन और पानी से हाथ धोते रहें। निजी स्वच्छता से जुड़े अच्छी आदतें अपनाएं। रोगी से जुड़े स्थानों को साफ रखें। संपर्क से बचें। इसके अलावा टीकाकरण करवाएं। पतले दस्त लगाने जैसे लक्षणों का ध्यान रखें। जागरूक रहें। खाद्य सुरक्षा के बारे में विचार करें। तो ऐसे विभिन्न कारकों से हम संक्रमण से बच सकते हैं। और साथ ही टीके की खोज किसके द्वारा की गई, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। धन्यवाद।